कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से आर्ट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, ख़ास करके लॉकडाउन से। लेकिन इन सारे वीडियोस के बीच में एक हमारा वीडियो रिश्तों के ऊपर भी था, जिसमें हमने अपने करीबी रिश्तों के बारे में आपसे बात की थी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी बताए थे कि अगर रिश्तों को अहमियत दीजिए तो ज़िंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है। और ऊपर वाले का करम है कि शायद आपको हमारे ये वीडियो पसंद भी आया और इसके वजह से मुझे बहुत सारे अच्छे मैसेजेस और कमेंट भी मिले। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और हर इंसान इस परेशानी में कहीं ना कहीं जूझता भी है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि ये किसी और से या घर के बाहर डिस्कस नहीं करी जा सकती है, लेकिन इसका फेस हर इंसान अपनी फैमिली में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं करता है। ये है हक। एक परिवार जो होता है, एक फैमिली जो होती है, वो एक बच्चे से स्टार्ट होती है और वो बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी वक्त के रहते चीज़ों को देखता है, समझता है। लेकिन अगर उसके हक उसको टाइम पे मिल जाएं तो वो अपने हकों से अपनी लाइफ को और भी आसान कर सकता है और आने वाली जनरेशन भी उसी चीज़ को फॉलो करती है। ये हक जो होते हैं ये हर रिश्ते में होते हैं। माँ बाप का हक होता है, बच्चे का हक होता है, बहनों का हक होता है, बेटियों का हक होता है और बहुत सारे जो हक होते हैं ये सारे परिवार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब इंसान किसी एक का हक को मारता है जो कि हक उसका है ही नहीं, तो उसमें कितनी तकलीफ़ होती है और जिसका हक मारा जाता है उसकी ज़िंदगी में बहुत अंदरूनी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो जो हक होता है, जो राइट्स होते हैं, जो परिवार के प्रति होते हैं, भाई जो होते हैं वो भाई भाई का हक मार रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी बहनों का हक मार रहे हैं। इनसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहन जो है वो शादी हो गई है या शादी के बाद वो सेटल है, लेकिन उसका अपने माँ बाप का जो उसका हक है वो भाई मार लेते हैं, माँ बाप नहीं देते अपनी बेटियों को। तो ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये हम आपसे कहेंगे कि अगर आप टाइम पे अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने जो भी करीबी रिश्ते हैं जिनके प्रति आपका हक बनता है वो अगर वक्त के रहते दे दें तो उनकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। शायद ज़िंदगी की मुश्किलें तो कम नहीं होती हैं, लेकिन जो हक होते हैं वो अगर टाइम पे मिले तो उसको थोड़ा सा वो आसान कर सकते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है। और जो हक बनते हैं उसी से आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा मैसेज मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि अगर हमारे हमारे किसी दादा ने अपनी बहनों का हक मारा है तो सेम चीज़ जो है वो आगे आने वाली जनरेशन भी करती है, वो भी अपनी बहनों का हक मारती है। तो हक जो होते हैं इसी तरह से बेटियों का हक होता है कि अगर अब बेटियों को हक नहीं दिया गया और उस हक पे भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ है, मतलब अपना तो लिया ही हुआ है, साथ में अपनी बहन का भी लिया हुआ है। और फिर ये होता है कि चीज़ें, रिश्ते भी ख़राब होते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं और फ्यूचर में इसके बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में रहते आपके ऊपर किसी का हक आ रहा है तो आप उसको अदा कीजिए। वो रिश्ता आपका जो है करीबी ही होता है, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो। टाइमली उनका हक दीजिए। उस हक पे आपका कोई ज़ोर नहीं है। और हक मारने से ये हो जाता है कि ज़िंदगी में आपको सुख और चैन आपका ख़त्म हो जाता है। आप कितनी भी चीज़ों को के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी में ढालें, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सुकून होता है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है। और कहते हैं ना, दुनिया में ही सब कुछ मिल जाता है इंसान को जो है। अगर इंसान किसी को ज़रा सी भी तकलीफ़ देता है तो उसके दिल से बहुत हाय निकलती है और दुनिया में ही उसको उसका बदल भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हक होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिश्तों में हक की एक बहुत अहमियत है और वो बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चा अपने घर में पैदा होता है, एक परिवार में पैदा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लड़कों का जो हक है वो लड़कों को मिलना चाहिए, लड़कियों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए और ख़ासकर बहनों का जो हक है वो बहनों को मिलना चाहिए। और इसमें माँ बाप का और एक फैमिली के जो मेन होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो इस चीज़ को अपने फ्यूचर में भी लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि हमारे दादाओं ने नहीं दिया, हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया, तो हम क्यों दें। तो तुम दूसरे के हक पे कब्ज़ा कब तक करोगे। ये जो हाय होती है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को बर्बाद कर देती है।
आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी ही महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, बीवी हो या माँ हो, यानी कि उसके ससुराल और उसके मायके में, यानी माँ के घर में और उसके हस्बैंड के घर में, अगर कोई उसकी लाइफ में मिस हैपनिंग हो गई है और वो बहुत परेशान है, तो जिसने भी उसका हक मारा हुआ है, चाहे वो ससुराल वाले मार रहे हैं या मायके वाले मार रहे हैं, उसके हक उसको टाइम पे दीजिए। लड़की जो होती है वो बहुत नाजुक होती है और वो पूरे परिवार को भी संभालती है और साथ ही आपकी जनरेशन को भी संभालती है। उसके दिल से हाय मत लीजिए, उसकी किसी तकलीफ़ में जो है और उसकी परेशानी को मत बढ़ाइए। अगर जाने अनजाने में उसकी ज़िंदगी में उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है या उसके परिवार में उसके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से वो अकेली हो गई है, तो आपके जो हक हैं, यानी कि माँ के घर के और उसके ससुराल के, वो उसको टाइमली दीजिए। वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है, किसी की माँ भी है और किसी की बहन भी है। ये मैसेज आप इसको ज़रूर, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो हक होते हैं वो किसी के नहीं मारने चाहिए। ये एक बहुत ही तकलीफ़ और हाय जिसे कहते हैं, उससे हाय लगती है। और हक जो होते हैं वो इंसान को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सहारा देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ही कोशिश कीजिए कि अपने परिवार में अपनी चीज़ों को सँभालें और जहाँ पे भी जिसका हक है उसको टाइमली दें और किसी का हक ना मारें। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपना तो लिया ही है, दूसरे का भी मारे हुए हैं। ये चीज़ जो होती है ये बहुत ही तकलीफ़देह है और इससे बहुत ही हाय लगती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि हर घर में महिला है, बेटी है, बहन है, बहू है, जो भी आपकी हक है उनको टाइमली दीजिए। और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस मैसेज को ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।